Namaskaram. Welcome all of you in my school of maths. गणित की पाठशाला में सबका स्वागत है। आए और गणित सीखें। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे आपसे जिससे डरते सब हैं लेकिन उसके लिए कुछ करते नहीं, और उस सब्जेक्ट का नाम है मैथ। देखो, मैथ दुनिया का एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जीवन में यदि आप पढ़ के कुछ करना चाहते हो तो मैथ्स आपको सीखना पड़ेगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप एकेडमिक पढ़ते हो, 1 से 10 तक में आपको मैथ पढ़नी है। आप कोई स्पेशल डिग्री कर रहे हो, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, एमबीए, आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी, रेलवे, पीओ, ग्रुप डी का एग्जाम, आप कोई भी काम कर रहे हैं, यूपीएससी, बिना मैथ का तो काम चलता नहीं। तो मैथ सीखना बहुत जरूरी है। तो मैथ से डर भी लगता है। तो कौन कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक है जो आपके अंदर है, तो आप ये समझो कि आप मैथ फोबिया से पीड़ित हो। ये बहुत बड़ा रोग है, इस रोग को हटाना पड़ेगा। उसके रिमेडीज क्या है, तो जरा हम मैथ फोबिया के बारे में पहले समझते हैं, फिर उसके रिमेडीज के बारे में भी समझेंगे, आपसे थोड़ा गपशप करेंगे। और ये 10 मिनट का वीडियो है, आप इस 10 मिनट के वीडियो को देखो और इन लाइफ एंजॉय करो, मैथ में एक्सपर्ट बनो, जिंदगी में आगे बढ़ो। ये 10 मिनट का वीडियो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, मैथमेटिक्स में आपका नजरिया चेंज कर सकता है। लाओ लेट्स स्टार्ट। अब हम एक आपको वीडियो शेयर मजेदार करते हैं। एक स्क्रीन शेयर मैं आपको कर रहा हूं, जरा आप ध्यान दें। ये आपके लिए मैंने बनाया, देखो, मैथ फोबिया, स्कूल ऑफ मैथ गणित की पाठशाला में मैं आपको बता रहा हूं। ये इधर आप देखें, एक बच्चा है कि बेचारा टेबल पर बैठा है, क्या करें क्या नहीं करें, ऐसी मुश्किल है, कोई तो मैथ का उपाय बताए। तो ये आपके पास है, और इधर हमने कुछ उसके लक्षण लिखे हैं, करेक्टरिस्टिक। मैथ फोबिया के क्या करेक्टरिस्टिक है, कैसे समझोगे कि मैथ की बीमारी, ये फोबिया से हम पीड़ित हैं। ये 4 लक्षण है: पैनिक, पैरानोया, पैसिव बिहेवियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। पैनिक, आपको डर लगता है मैथ से, मैथ सब्जेक्ट आप छूना नहीं चाहते, मैथ की क्लास से डर, मैथ के सब्जेक्ट से डर, मैथ के बुक को देखने से डर, आप क्विज, मैथ के क्विज में, मैथ के जो है टेस्ट में, उससे डर, मैथ्स का जिस दिन हो एग्जाम उस दिन रात भर नींद ना आए, ऐसा डर, पैनिक। क्या होगा क्या नहीं होगा, होता कुछ नहीं है, जो आप पढ़ते हो वही एग्जाम में आता है। एक तो है कि पैनिक, अगर आसपास आपको मैथ का भूत हर जगह दिखाई पड़े तो समझना कि मैथ फोबिया की बीमारी से आप ग्रसित हो। दूसरा है पैरानोया। पैरानोया का मतलब है डिस्ट्रस्ट, अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करना। जिंदगी में सक्सेस का एक सीधा सा मंत्र है कि सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है। पहले अपने आप पर आप विश्वास करो कि यू कैन, आप कर सकते हो। आपको लगता है कि दुनिया में जो मैथ्स पढ़ने वाला है वो बहुत जीनियस होता है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, या मेरे लिए नहीं है, उसमें कुछ स्पेशल टैलेंट है। अपने पर आप विश्वास करना। पैसिव बिहेवियर, आप उसको छोड़ देते हो। जब भी आपको कोई चीज कठिन लगता है तो आप उसको छोड़ देते हो, उससे जूझते नहीं हो। कठिनाइयों से जूझने से ही जीवन में सफलता मिलती है। आप उसको छोड़ देते हो, सीखने की कोशिश करना बंद कर देते हो। चलो इसको बाद में देखेंगे, कल पढ़ेंगे, देखा जाएगा, तो ये इससे काम नहीं चलेगा। इससे आपको आगे और परेशानी होने वाली है। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस हमेशा डाउन, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे बस की बात है ही नहीं, मैथ्स बहुत भारी सब्जेक्ट है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बिना दूसरे की सहायता से हम कर नहीं सकते, वो तो बहुत टैलेंटेड है। अपने जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये 4 ऐसे हैं: पैनिक, पैरानोया, पैसिव बिहेवियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर ऐसा है तो आप मैथ फोबिया की बीमारी से पीड़ित है। तो बोलो सर निकलेंगे कैसे। तो एक बात, अब दूसरा मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उसमें कुछ बातें हाईलाइट में मैं बताया हूं कि मैथ्स है क्या चीज।
और उसके रिमेडीज भी मैंने बताया, मैथफोबिया के जो लक्षण है इस बीमारी का, रिमेडीज भी, दवा भी मैंने बतलाया। तो चलिए हम दवा के बारे में भी बात करेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट, जरा मैं दूसरा जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप देखिए। रिमेडीज से पहले कुछ हाइलाइट्स हैं। मैथ्स पढ़ने के कुछ सिद्धांत हैं, बेसिक सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स। मैथमेटिक्स हमारे आसपास है, हम लोग बाय बॉर्न मैथमेटिशियन है। 10 5 से ग्रेटर होता है, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, रोटी जो है गोल है, ये सब आप पढ़ते हो। आप सब्जी लाने जाते हो, आप दुकान जाते हो, ग्रोसरी जाते हो, आप रोज दिन मैथ्स से 2 4 होते हो। बिना मैथ्स के जीवन चलता नहीं है। आधी रोटी खानी है, फ्रैक्शन, हाफ रोटी। तो ये रोज, एवरीथिंग अराउंड अस, 1 नंबर पॉइंट, वी नीड डिसेंट अंडरस्टैंडिंग। अब तब जो चीज हमारे आसपास है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर वो आप अंडरस्टैंड करने में एबल हैं, ऐसा नहीं कि आप एबल नहीं है, आप फोकस्ड नहीं है उस पर। द लॉज ऑफ मैथमेटिक्स गवर्न ऑफ देम, ईच एंड एवरीथिंग। लाइफ के चारों तरफ आप अपने को देखो, बिना मैथ्स का एक दिन भी काम आप चला नहीं सकते। तो जब मैथ्स से इतनी आपकी इंटीमेसी है, इतना वेरी गुड रिलेशन है, और फिर भी मैथ्स से आपको डर लगता है, ये तो हो नहीं सकता है। पर थोड़ी सी तैयारी की जरूरत है। जो मैथ एवरीथिंग अराउंड अस है, जब आप सब्जेक्ट के किसी चैप्टर को पढ़ते हो तब उसमें भी आप देख सकते हो कि भाई ये कहां पर, किस जगह हम रोज इस्तेमाल करते हैं। बिना प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज हुए कोई भी मैथमेटिक्स का चैप्टर आप नहीं पढ़ते हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे आप प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एक प्रैक्टिकल आप एग्जाम दे रहे हो, कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, हर जगह। कुछ स्टूडेंट है सेकंड, सम स्टूडेंट फाइंड इट इजी व्हाइल अदर्स हैव इमेंस फियर ऑफ मैथ्स। कुछ तो क्या करते हैं कि अपने आप को उससे कॉरलेट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। लेकिन कुछ को क्या होता है कि बहुत फियर होता है, डर होता है, मैथ्स ने हुआ कि पता नहीं कि भूत आ गया, ऐसा उसके अंदर ये होता है 2 4। तो ये बात आपको नहीं करना है। फियर नहीं, फियर से नहीं डरना है, लड़ना है, डरना नहीं है, डरना मना है। आपको एक पॉइंट थर्ड में समझना जरूरी है। फॉर स्टूडेंट इट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड दैट मैथ इज नॉट एन इनेट स्किल, इट बेसिकली नीड्स प्रैक्टिस एंड क्लियर कॉन्सेप्ट टू डू वेल इन। इनेट स्किल का मतलब है कि जो मैथ्स पढ़ रहा है या मैथ जानता है, वो बाय बॉर्न उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं है। इनेट स्किल का मतलब होता है बाय बॉर्न, उसके अंदर ईश्वर ने, भगवान ने, गॉड ने पहले से कुछ बना के एक्स्ट्रा भेजा है, सो बात नहीं है। यदि आपको मैथ का कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो और उसको प्रैक्टिकली यूज करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो डेफिनेट रूप से मैथ्स आपको भी आएगा। ये मैं दावे के साथ कर सकता हूं, आप मेरे दावे को खारिज नहीं कर सकते। तो अगर ये सब बातों को आप समझ सकते हैं कि मैथ्स हमारे जीवन के रोजमर्रा की चीजों से रिलेटेड है, हम उससे सी कंसर्न, उससे हम कॉरलेट अपने आप को कर सकते हैं, ये कोई बाय बॉर नहीं है, हम भी सीख सकते हैं, मैं भी सीख सकता हूँ, यस आई कैन। तो डेफिनेट रूप से आप मैथ्स के डर से आप अपने आप को दूर हटा सकते हो। तो कुछ उसमें बेसिक आदतें हैं, हैबिट्स हैं, जो आपको चेंज करना पड़ेगा। ये बात आप समझें, आपको कुछ हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप जो हैबिट्स है, अगर कुछ उसमें बदलाव लाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप रोज जिम जाते हो, रोज एक्सरसाइज करते हो, तो शरीर आपका मजबूत होगा। अब जिम नहीं जाओगे, शरीर मजबूत नहीं होगा। कभी कभार जाओगे, शरीर में दर्द करेगा। कभी कभार मैथ पढ़ोगे, कभी पास कभी फेल करोगे, कभी खुशी कभी गम, सराराम पम पम। आ रहा है ये बात समझ में? रोज पढ़ोगे तो एकदम आप भी पहलवान हो जाओगे, मैथ से आपको डर नहीं लगेगा, मैथ से आपसे डरेगा। और कभी नहीं करोगे तब तो मैथ भूत की तरह आपके पीछे पड़ेगा।
तो चलिए अब रिमेडीज को स्टार्ट करते हैं मुस्कुराते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो उससे आप इंगेज हो। डोंट लूज टच विथ बेसिक्स, इंगेज विद द सब्जेक्ट। बेसिक सब्जेक्ट के साथ अपने आप को इंगेज करो, देखने से आपको प्यार आए उसको। जब आप चैप्टर पढ़ते हैं उसके बेसिक्स को पढ़िए, आइडियाज को पढ़िए, कहना क्या चाहता है। हर चैप्टर के पहले एक इंट्रोडक्शन चैप्टर, इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है उसको पढ़ो। क्या यूज है लाइफ में, कहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं, उससे अपने आप को टच बनाओ, सब्जेक्ट से इंगेज करो। सेकेंड, अंडरस्टैंड द डेरिवेशन। जो फॉर्मूला है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके डेरिवेशन को देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए। आप किस तरह का एग्जाम दे रहे हो। सब्जेक्टिव तो उसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव तो डेरिवेशन को केवल समझना है, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट को याद करना है। नोट डाउन ऑल फॉर्मूला। जैसे ही आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो फॉर्मूला, उसको नोट डाउन कीजिए। वो फॉर्मूला कहना क्या चाहता है उसको आप पढ़िए, समझिए। फॉर्मूला रटना नहीं है, समझ के रटना है, समझ के पढ़ना है, बहुत देर तक याद रहेगी बातें। नोट डाउन ऑल फॉर्मूलाज, फॉर्मूला को नोट डाउन कीजिए, कॉपी बनाइए। 4 नंबर पॉइंट, स्टार्ट विद सॉल्विंग एग्जाम्पल, डोंट स्टार्ट विद सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। छोटे छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करो। जब आप कोई बेसिक को पढ़ते हो और एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हो तो उसका बेसिक को आपको क्या है कि याद करने का तरीका आपको समझ में आने लगता है। एग्जाम्पल पहले बनाएंगे, फिर हम एक्सरसाइज में आएंगे। पहले एग्जाम्पल में बनाइए, छोटे छोटे एग्जाम्पल बनाओ, उसका यूज करना सीखो। डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के साथ नहीं लड़ लेते। पहले दिन जब हम जाते हैं जिम करने के लिए तो छोटे छोटे क्या है कि आप स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पहले वार्म अप, एग्जाम्पल इज वार्म अप, वार्म अप, ये वार्म अप करते हैं। वार्म अप क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल क्या है, थोड़ा सा उसमें रेस बढ़ाया, फिर कॉम्प्लेक्स के साथ भिड़े, तब जाके बात बनेगी। क्लियर ऑल डॉट्स। आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं, कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो उसको क्लियर करना जरूरी है। कैसे क्लियर करोगे भाई, क्लियर करने के बहुत सारे तरीके। एक तरीका है कि आप उसी सब्जेक्ट के डिफरेंट बुक्स जो है, राइटर के बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। कोई एक्सपर्ट है, कोई टीचर है, कोई दोस्त है, कोई भाई है जो मैथ जानता है, उससे डॉट्स पूछिए, हे भाई सिखा दे हमको। जब सीखना हो तो जो आपको सिखाए उसके अंदर आपको विनम्र होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जहां विनम्रता आएगी विद्या ददाति। जहां पर विनम्रता आएगी कोई भी आदमी जो उसके पास है दे देगा। 6 नंबर पॉइंट, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, मैथ इज ए हैंड ऑन सब्जेक्ट। जब एक बार आपने बेसिक सीख लिया, बेसिक्स के डॉट क्लियर हो गए, एग्जाम्पल आपको आ गया, एक्सरसाइज आपने बना लिया, तो प्रैक्टिस आप बार बार करो, बार बार, इतनी बार प्रैक्टिस करो कि बस बॉल आए और बाउंड्री से बाहर। इससे आपको कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, बेसिक्स और क्लियर होंगे। मैथ इज ए हैंड ऑन सब्जेक्ट का मतलब है कि प्रोसेस चलता है। मैथ्स आप पहली क्लास में पढ़ोगे, फर्स्ट क्लास में, तो सेकंड में समझ में आएगा, सेकंड है तो थर्ड में समझ में आएगा। आपको इक्वेशन समझ में आता है, रेशियो प्रोपोर्शन समझ में आता है, अलजेब्रिक फार्मूला समझ में आता है, आपको लॉग समझ में आता है, आपको कोई भी चैप्टर समझ में आएगा, इक्वेशन आता है। तो ये इन प्रोग्रेसिव है कि इधर आपको पीछे समझ में आएगा तो आगे धीरे 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 समझ में आएगा। हैव ए गोल इन माइंड। किस एकेडमी का आप पढ़ रहे हैं, इस पर हमने एक बनाया था वीडियो, उसको भी देखिए। एकेडमिक पढ़ रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ रहे हो, कोई स्पेशल कोर्स पढ़ रहे हो, एक ही मैथ का चैप्टर है लेकिन हर चैप्टर का अलग अलग पूछने का तरीका है। तो जिस गोल को आपने माइंड में रखा है, उस गोल को, पहली बात तो है कि आपको ये गोल रखना है कि मैथ्स को मैं सीख के ही रहूंगा। यस आई कैन, तो मैथ को मैं सीख के रहूंगा। दूसरा गोल है कि इतना देर तक हमको मैथ्स रोज पढ़ना है, एक रूटीन बनाना है, जूझना है उससे, मैथ से। और तीसरा है कि जिसके लिए आप मैथ पढ़ रहे हो वह किस तरह का सवाल पूछा जाता है,
कैलकुलेटिव है, या फिर आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। और जो चीज आप रूटीन बनाते हो, प्रैक्टिस करते हो डेली लाइफ में, उसको प्रैक्टिस करना है। जो रूटीन बनाते हो उस पर एकदम अडिग रहना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं तो पढ़ के छोड़ूंगा। 8 नंबर पॉइंट, ट्रिक्स एंड टिप्स टू लर्न मैथ इजिली। कुछ ट्रिक्स बनाइए, कुछ टिप्स बनाइए, कुछ जनरल बातों से मैथ को जोड़िए, इससे मैथ आपको इजिली लर्न होगा। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती है तो एक्सपर्ट से पूछिए, वो भी नहीं बता रहा है तो आप हमसे पूछिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत सारे ट्रिक्स टिप्स हम आपको बता सकते हैं किसी भी चैप्टर का। मास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक ऐसे सवाल को आप देखो जहां पर उस चैप्टर के लगभग सारे के सारे क्या आ जाएं, बेसिक्स आ जाएं। तो मास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्प्लेक्स कीजिए, कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ। नेक्स्ट पॉइंट, डू ऑल होमवर्क, डोंट एवर थिंक ऑफ एज ए चॉइस। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट, गजब। होमवर्क करना जरूरी है, नेट प्रैक्टिस। डायरेक्ट मैदान में नहीं कोई क्रिकेटर खेलता है, होमवर्क इज ए नेट प्रैक्टिस। जितना नेट प्रैक्टिस उतना महान खिलाड़ी। आप होमवर्क को एज ए चॉइस लेते हो, इसीलिए जब मैदान में खेलने की बारी आती है तो टाई टाई फिस, कैसे काम चलेगा। तो होमवर्क को एज ए चॉइस नहीं, होमवर्क को मेन कोर्स में लाइए। होमवर्क करना जरूरी है। फाइट नॉट टू मिस क्लास। अगर आप कोई क्लास ज्वाइन किए हुए हो, एकेडमिक का हो, चाहे कॉम्पिटिटिव हो, चाहे स्पेशल कोर्स का हो, क्लास को तो मिस नहीं करनी है। 2 घंटे की क्लास को कॉप अप करने के लिए आपको 4 घंटे लग जाएंगे। क्लास में पूरी फ्रेश होके जाना चाहिए, 6 आवर्स की नींद पूरी होके जाना चाहिए। जो टीचर एकदम शांत भाव से सुनना चाहिए, जो टीचर बोल रहा है उसको 100% सुनो। गपशप नहीं करना है क्लास में, एकदम फोकस होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। दुनिया भर की बातें दिमाग में रखोगे और क्लास में बैठे रहोगे और कहोगे मैथ आ जाए, तो ये तो नहीं हो सकता है भाई, ये कभी नहीं हो सकता। इस्टेब्लिश ए गुड रिलेशनशिप विद द टीचर। टीचर के साथ हमेशा रिलेशनशिप आपका अच्छा होना चाहिए। अगर टीचर के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है तब तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि टीचर ऐसे कई बंधन आपके खोल देते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि संसार में गुरु अच्छा मिल जाए तो पत्थर में प्राण फूंक देता है। तो टीचर यह है कि अगर उससे आपने प्रेम किया और टीचर ने आपसे प्रेम किया तो आपकी मुक्ति हो गई, समझना कि आपको आ गया। वो ऐसे ऐसे टिप्स आपको बता सकता है, ऐसी ऐसी बातें बता सकता है जो किसी दूसरे को नहीं बताता। एग्जाम्पल के तौर पर आप महाभारत देखें, द्रोणाचार्य के पुत्र भी थे अश्वत्थामा और उनके शिष्य अर्जुन थे। अर्जुन का रिलेशनशिप टीचर से बहुत अच्छा था, नतीजा कि अपने पुत्र से भी ज्यादा उनको सिखाया, धनुर्विद्या में निष्णात करवा दिया, कोई पक्ष बात नहीं। तो टीचर से आपका रिलेशनशिप जितना अच्छा होगा आपके लिए उतनी ही अच्छी बात होगी। आप डॉट कभी भी उनसे पूछ सकते हैं, कोई भी चीजों पर आप उनसे डिबेट करके बातों को समझ सकते हैं। एनालाइज एंड अंडरस्टैंड एवरी मिस्टेक। मैथमेटिक्स में मिस्टेक करने से नहीं डरना चाहिए, आपके अंदर जो आता हो उसके हिसाब से सवाल को बनाओ। फिर जो एक्सपर्ट है, टीचर है, जिनसे आप पढ़ते हैं, पूछो कि इस तरह से सवाल क्यों नहीं बनेगा। वो कहेगा नहीं, इस तरह से बनाने में ये कठिनाई है। आप उसको एनालाइज कीजिए, अपने तर्कों पर तोलिए, और फिर आगे वो गलती आप नहीं करेंगे। आप में एक बदलाव आएगा, चेंजिंग आएगा, मैथमेटिक्स समझने का एटीट्यूड बदलेगा, बिहेवियर आपका बदल जाएगा। गेट हेल्प फास्ट। टीचर से अच्छे रिलेशन रहेंगे, एक्सपर्ट से, या फिर आपके पास बुक है, आजकल तो गूगल हुआ भाई, जहां भी डॉट है एकदम तुरंत हेल्प लीजिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट सोइल योर क्वेश्चन। क्वेश्चन को बार बार बना बना के उसको रटना नहीं है। मैथ रटा नहीं जा सकता, ये हिस्ट्री नहीं है। एवरी ईच एंड एवरी स्टेप आप क्यों कर रहे हैं उसमें प्रॉपर आपका रीजनिंग होनी चाहिए। अगर ये रीजनिंग आपकी सही नहीं है तो फिर आपको मैथ आप नहीं सीख सकते हो।
हाँ, कोई एग्जाम आप पास कर सकते हो, लेकिन मैथ से आप नहीं सीख सकते। इन नट सेल ओवरऑल आपने क्या पढ़ा कि कोई भी चैप्टर उठाएं, कोई भी सब्जेक्ट उठाएं, पहले उससे आपका एंगेजमेंट सही होना चाहिए। चैप्टर पढ़ो, चैप्टर को इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर पढ़ें, उससे आपको उससे इंटीमेसी होगी, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका इस्तेमाल करना सीखें, उसके फॉर्मूला को समझें, बेसिक्स को समझें, छोटे छोटे सवाल से सॉल्व करना स्टार्ट करें, कॉम्प्लेक्स सवाल पर नहीं। नोट डाउन जरूर कीजिए, एक गोल को माइंड में रखिए, एक रूटीन होना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करो, टीचर से अच्छे रिलेशन रखो, क्लास मत मिस करो, है ना। और इस तरह से जब अपने बिहेवियर में आप बदलाव करेंगे, मैथ आपको पक्का आएगा, ऐसा मेरा फर्म बिलीव है। तो ये पूरा वीडियो आप देखो, अगर ये जीवन में बदलाव ला सका तो समझना कि मेरा, मैं समझूंगा कि ये वीडियो जो है क्या है, मेरा सफल हुआ। अगर एक स्टूडेंट के भी जीवन में अगर चेंज किया, मैथ्स को सीखने में ये मदद किया, तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो हमारे लिए फ्रूटफुल हुआ, ये सक्सेस हुआ हमारे लाइफ का वीडियो। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार।